हमें माँ बेटी का ये सीन दिखाया जाता है और लेडीज़ कहती है आप में से कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा बीमार है। किंशु ड्राइवर से पूछता है तो यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ है। ड्राइवर किंशु को कहता है मैं भूल गया, आप तो यहाँ पर नए हैं, लेकिन ये माँ बेटी 2 साल हो गए इस मार्केट में आए हुए। तो इसकी बेटी तो 2 साल से ये बीमारी है लेकिन अब तक सही नहीं हो सकी। इस बच्ची तो ऐसी बीमारी है कि कोई इसको पता नहीं कर सका और ये बच्ची उससे 2-4 है और इसकी माँ बहुत से हॉस्पिटल में गई लेकिन इस बच्ची का इलाज ना हो पाया। ड्राइवर किंशु ये भी बताता है कि ये लेडी अपनी बेटी तो यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद लेकर आती रहती है बुनियादी तौर पर, इसलिए अक्सर मशहूर डॉक्टर यहाँ चाइनीज जड़ी बूटियाँ खरीदने आते हैं। वो अपना सारा माल उसको देने के लिए तैयार है जो इसकी बेटी तो अच्छी तरह से याफ्ता कर सके। 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन आजकल इसकी बेटी का कोई भी इलाज नहीं कर सका क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लेडीज़ कहती है जो मेरी बेटी तो सही करेगा मैं उसको 300,000 रुपया दे सकती हूँ जब तक आप मेरी बेटी की बीमारी का इलाज कर सकें। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी और मैं अपने नाम की कसम खाती हूँ। किंशु उस बच्ची को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये काफ़ी बीमार है, लगता है तो मुझे इसको सही करने के लिए जाना पड़ेगा। ड्राइवर किंशु कहता है सर आप कहाँ जा रहे हैं। किंशु ड्राइवर तो कहता है आप स्टेज के नीचे मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। किंशु कहता है कि मैं इसको जाकर चेक करता हूँ, देखता हूँ तो इसे कौन सी बीमारी है। सर आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। सर आपका नाम क्या है। मैं चो जियों हूँ। मिस्टर जैसे ही अपना नाम बताते हैं और साथ ही वो बच्ची को अच्छी तरह चेक करते हैं। वो अचानक ही चौंक कर खड़े हो जाते हैं। सर क्या हुआ मेरी बेटी तो, क्या मेरी बेटी सही हो जाएगी ना। मुझे आपकी बेटी की बीमारी का पता चल गया है। वो जिस्म के अंदर सुइयां हो ठंडा खून रखने के लिए पैदा हुई थी। इस किस्म का जिस्मानी मसला बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ या कि मैं किस किस्म का इलाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है लेकिन क्योंकि ये इलाज मेरे बस में नहीं है, लेकिन मेरे मास्टर इसका इलाज कर सकते हैं। आपके मास्टर कौन है और मैं उनको कहाँ पर ढूंढ सकती हूँ। मेरे मास्टर ऐसे हैं जो भी डॉक्टर कोई इलाज ना कर पाया वो मेरे मास्टर से हो जाता है। मिस असल में मसला ये है कि उनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 1 महीने तक उन तक पहुँच सकता हूँ। आप तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ज़बरदस्त। वो शैतान के दुश्मन का शागिर्द है। शैतान का दुश्मन 10 साल से नहीं आया। इस छोटी बच्ची को बचाया जा सकता है। साथ ही हमें किंशु की 2 उंगलियाँ दिखाई जाती हैं और वो बड़ी स्पीड से बच्ची की तरफ आता है। किंशु साथ ही चेक करने लग जाता है कि इस बच्ची को बीमारी कौन सी है। बच्ची की माँ किंशु तो कहती है तुम कौन हो। स्टेज के नीचे खड़े ईमान में से एक बंदा कहता है कि ये स्टेज के ऊपर किस टाइम पहुँच गया। दूसरा बंदा कहता है कि वो वहाँ पर अचानक कैसे नजर आ गया। तीसरा बंदा कहता है क्या वो भी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है। किंशु बच्ची की बीमारी देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है मुझे पता चल गया था इसको कौन सी बीमारी है। किंशु इस बच्ची की माँ से कहता है कि इसको बीमारी ऐसी है कि वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके बाद सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। बच्ची की माँ ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और साथ ही टेंशन में आ जाती है। वो मिस्टर किंशु पर जोर जोर से बोलने लग जाता है और कहता है अरे आप तो पता भी है आप कौन है, यहाँ पर क्या करने आए हैं। अगर मेरे मास्टर भी चाहेंगे तो इसकी जिस्मानी बीमारी तो सही करने की कोशिश करें तो वो सही नहीं कर सकते और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ऐसे ये बोलने की। किंशु कहता है कि क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। किंशु कहता है कि आप यकीन करें या ना करें मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं इसको सही कर सकूँ। मिस थोड़ी देर सोचने लग जाती है और किंशु भी बस उसका जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है। सारी मिस किंशु के सामने सिर जुड़ा लेती है और कहती है कि प्लीज़ आप मेरी बेटी को सही कर दें। मिस्टर भी किंशु कहते हैं आइए देखते हैं कि आप क्या कर लेते हैं। किंशु मिस तो कहता है कि मुझे एक कागज और एक पेन की ज़रूरत है। साथ ही किंशु कागज के ऊपर कुछ लिखने लग जाता है और कहता है कि ये हो गया। किंशु मिस तो कहता है कि आप तो इस नुस्खे के मुताबिक तमाम दवाइयाँ लेकर आनी है और उससे औजार भी, और ये नायाब चाइनीज जड़ी बूटियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि 300 रुपये काफ़ी नहीं रहेंगे। प्लीज़ आप मेरा ये कार्ड ले जाओ और इसको इस्तेमाल करें। मिस कहती है हम अभी तो मिले हैं, ये मैं कार्ड आपसे नहीं ले सकती। वैसे भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बेटी को बचाने के लिए तैयार हैं। किंशु मिस तो अपना कार्ड देता है और कहता है तो इसको जल्दी से ले जाओ और जल्दी मेडिसिन लेकर आओ क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। साथ ही हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है। वो कहता है जितनी मेडिसिन चाहिए मैं आपको डिस्टार्ब कर दूँगा। ड्राइवर किंशु को बताता है ये जनाब 100 जड़ी बूटियों के हाल के मालिक हैं। जिस स्टोर में हम पहले गए थे वे वहाँ के मास्टर हैं। किंशु इस मास्टर से पूछता है तुम क्या चाहते हो। मास्टर किंशु तो कहता है ये आसान है कि अगर आप इस बच्ची की बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो आपको पूरी पेमेंट देनी पड़ेगी। दुकानदार का मालिक कहता है कि मुझे इनके लिए अफसोस है, मैं अब भी एक कारोबारी हूँ। अगर आप इस बच्ची को ठीक कर सकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौदा होगा और ये मेरे लिए एक फ़ायदे का काम है।
किंशु कहता है अगर मैं इस लड़की तो ठीक नहीं कर सका, जो आप मुझे मेडिसिन देंगे मैं उस पर 10 गुना ज़्यादा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। किंशु कहता है लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। अगले सीन में हमें एक मिस को फ़ोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। वो कह रही होती है कि तुम मेरे बिना कैसे जा सकते हो। मिस कह रही होती है इसे छोड़ दो, इसे कंपनी को आराम करने दो, इससे बिना मैं रह सकती हूँ। इस कंजूस कमीने के साथ और क्या उम्मीद की जा सकती है। मैंने अपनी जेल की ढेर बाल्टी चाइनीज़ दवाइयाँ ख़त्म कर दी हैं, इसलिए मैं जड़ी बूटियों के बाज़ार में ये दवाइयाँ लेने आई हुई हूँ। अच्छा अल्लाह हाफिज़, हम दोबारा मिलेंगे। मुझे ये सारी दवाइयाँ किसी भी हालत में खरीदनी होंगी। सारी मिश वो सामने स्टेज पर देखने जाती है और कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है। और वो किंशु को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। मिस यू किंशु को देखकर कहती है तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस यू कहती है इस किंशु के बच्चे ने मेरे रात के खाने को फरा कर क्या इसने वापस नहीं जाना था। मिस यू कहती है इसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और मुझे अब देखने दो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। दुकान मालिक किंशु कहता है मुझे अपनी दरख्वास्त बताएं कि आपकी दरख्वास्त क्या है। किंशु दुकानदार से कहता है कि मेरा नुस्खा काफ़ी अच्छा नहीं है, मुझे इस मेडिसिन को तैयार करते के दौरान मुझे एक सामान की लोड़ पड़ेगी। किंशु दुकानदार से कहता है अगर आप आइस ब्लोर फराम कर सकते हैं तो मैं इस गरीब लड़की को ठीक करने के लिए आपकी मेडिसिन यूज़ करूँगा और मैं 10 गुना रकम भी आपको अदा करूँगा अगर मैं इस बच्ची को ठीक ना कर सका। किंशु की बात सुनते हुए कहता है क्या। साथ ही दुकानदार जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। दुकानदार किंशु तो कहता है ज़रा आप इसके बारे में सोचिए। दुकानदार कहता है 100 साल पुराना स्नोक लोटस कहाँ से मिलेगा इस टाइम, इसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। किंशु कहता है ये नुस्खा लो, इस पर जो मेडिसिन लिखी हुई हैं वो लेकर आए और टूल्स लाना मत भूलना। सर हम। किंशु कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप क्या कहने जा रहे हैं। आइए आपकी बेटी तो ठीक होने के बाद उसके बारे में बात करेंगे। अगले सीन में हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और किंशु मेडिसिन बना रहा होता है। दुकानदार किंशु तो कहता है जो आपने मेडिसिन उठाई हैं वो अभी पकने के लिए 6 घंटे कलदार हैं और आप हमें कितना इंतज़ार करवाते रहेंगे। किंशु साथ ही दुकानदार तो गोलियाँ डालता है और अपनी कल्टीवेशन की पावर से उसको अच्छी तरह पकाने लग जाता है। यकीनों ही किंशु तो ऐसा करते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। साथ ही ये कहता है कि मुझे याद है कि मेरे मास्टर ने कहा था इस दुनिया में बहुत से अजीम मास्टर है जो अपनी कल्टीवेशन की वजह से अपनी अंदरूनी पावर तो QID दवाइयाँ तो बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ग्रेट मास्टर है। किंशु कहता है कि ये अब कंप्लीट हो गया है और साथ ही वो मेडिसिन को प्याले के अंदर डालना शुरू कर देता है। अभी मैं दवा इसको पिलाने के लिए मदद करने जा रहा हूँ, बाद में सब तक गए अमर हो सकता है, आप डरवाना मत। किंशु साथ ही इस बच्ची को दवाई पिलाना शुरू कर देता है और कहता है अपनी आंखें ऐसा ऐसा खोलो। यून तुम जाग गए। माँ अपनी बेटी से कहती है बेटा अब कैसा महसूस कर रही हो तुम। साथ ही बच्ची चौंक जाती है और अपना गला पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है माँ मेरी बॉडी गर्म हो रही है। किंशु कहता है बच्ची से तुम ज़रा रुको, तुम ऐसे ही सेर याफ्ता हो जाओगे क्या। मेरी प्यारी बेटी आप इससे बात सुनो, वो आप तो ठीक कर रहे हैं। ठीक है मोह, मैं करूँगी और मैं कर सकती हूँ। साथ ही किंशु कहता है गुड गर्ल और साथ ही घड़ियों पर टाइम चलता हुआ दिखाया जाता है। किंशु कहता है कि अब वक्त आ गया है आप यहाँ पर आगे मौजूदगी से बैठ जाएं। साथ ही किंशु QID पावर से बच्ची को शॉट देना शुरू कर देता है। साथ ही किंशु बजों से शोर लगाता है। बच्ची कह रही मुझे बहुत दर्द होता है। किंशु कह रहा है बस हो गया यहाँ। माँ अपने बेटी से कहती है योनी मुझे बताओ आप तुम्हें कैसे फीलिंग महसूस हो रही है। साथ ही बच्ची अपनी आंखें खोल लेती है और खड़ी हो जाती है और कहती है मम्मी अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है।